साधारण असाधारण वह रूप है। उसके लिए निश्चय विभाग दो नयों के माध्यम से संपूर्ण वस्तु तत्व का निर्णय होता है। द्रव्य की प्रधानता से कथन करता द्रव्यार्थिक ने, पर्याय की प्रधानता से कथन करता पर्यार्थिक ने। जो पर्यार्थिक है वही व्यवहार है, द्रव्यार्थिक है वो निश्चय है। इस प्रकार से जो अन्वयांगी है वह है द्रव्यार्थिक ने, व्यतिरेकी है वो पर्यार्थिक ने, जो सहभावी है वो जो गुण है द्रव्यार्थिक ने, क्रम भावी है पर्यार्थिक ने। क्रम भावी है, जो क्रम भावी है, क्रम जिसका नियत है, ध्यान दीजिए, क्रम जिसका नियत है वो क्रमवर्ती है। क्रम जिसका नियत है वो क्रम नियत है। क्रम जिसका नियत है, क्रम से वर्तन जिसका नियत है वो क्रमवर्ती है। क्रम से जिसका वर्तन नियत है, वर्तन टल नहीं सकता, वर्तन होना नियत है। अब देखना शांग क्या बोल रहा है, पूर्व से नियत है, पूर्व से नियत नहीं क्रम से नियत है। अब क्रम से नियत में पूर्व नियत में कितना अंतर सुनिए। शतकार्यवाद, शतकार्यवाद शांग का सिद्धांत। शतकार्यवाद कार्य पूर्व से नियत है, वो कहेंगे बच्चू कुमार जी ये विषय आपने सोलापुर में प्रमेय मारतंड में चल रहा था। सत्यकार्यवाद कारक साकल्य, कारक साकल्य सत्कार्यवाद, ठीक है ना। तो यदि कार्य पूर्व से नियत है तो पुरुषार्थ की हानि होती है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। कुंभकार का चक्का चलाना व्यर्थ है, मिट्टी में घट पूर्व से नियत है, पर्दा हटाना है उसके लिए, पर ऐसा नहीं है। इसलिए पकड़िए क्रम नियत, एक इसका वस्तु का क्रम नियत है, पर्याय नियत है, पर्याय क्रम से होंगी, वर्तन क्रम से है, ये नियत है। कहां तुम लगाए बैठे पागल होकर के, ये बोलिए वर्तन क्रम से नियत है। बालक ओ मुंगा मुगला, बालक खड़ो बेटा, घबराओ नहीं, ये बालक है, ठीक है ना। इधर देखो, जो क्रमबद्ध क्रमवर्ती क्रम नियत, अभी बातें नहीं करो, सुनो ध्यान से। ये जीवन का बहुत बड़ा समाधान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वे क्रम नियत कहाँ लगा रहा है, क्रमबद्ध कहाँ लगा रहा है, क्रमवर्ती क्या लगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा उनको। बेटा देख, हिंदी समझते हैं ना, ठीक। ये बालक है, ठीक है। तो ये बालक शिशु था, बालक है, युवा होगा, नहीं बूढ़ा नहीं होगा, वृद्ध नहीं होगा। ये शिशु था, ये बालक है, बोला ये बालक है, किशोर होगा, पूरे ध्यान दो, ये बालक है, किशोर होगा, फिर युवा होगा, किशोर से बूढ़ा नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब रुको, अभी कहाँ तुम मत दिमाग लगाओ, मैं पहले जोर सुन, ठहर मित्र। बालक है, शिशु था, किशोर होगा, तदुपरांत युवा होगा,
बूढ़ा नहीं, अक्रम नहीं, क्रम से होगा। तदुपरांत प्रौढ़ होगा, बूढ़ा नहीं प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के उपरांत वृद्ध होगा। इसकी सारी पर्याय क्रम से होंगी। अब तुम दिमाग कहाँ लगा रहे हो? शास्त्र कह रहा इसकी पर्याय क्रम से होंगी, ठीक है। अब क्रम से होंगी, बैठ जाओ बेटा। अब क्रमबद्ध जो बनी है, बद्ध क्या है? बनी है। कुछ पुरुषार्थ नहीं करना आपको, बनी है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, 1 मिनट के लिए जो तुम बद्ध में तुम्हारी धारणा बैठी है उसे बिठाए रहो, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसे बद्ध को हटा के सुनिए आप। पहला प्रश्न, बद्ध आगम में कहीं लिखा नहीं, दिगंबर जैन परंपरा में कहीं भी क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग नहीं है। बब्बा के अलावा किसी ने किया नहीं। और नहीं, सुनिए ध्यान से, और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में जैनेन्द्र वर्णी ने स्पष्ट लिखा है, क्रमबद्ध बाबा की उत्पत्ति है। क्रमबद्ध शब्द तो सर्वत्र है, पर्याय के लिए क्रमबद्ध नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने शब्द बना लिया, इतने बड़े इतने ज्ञानी भी नहीं है कि शब्द बना लेते होते। उन्होंने कोई क्रमबद्ध शब्द बना नहीं है। अब मैं बोलता हूं भाई क्रमबद्ध बैठिए, पंक्तिबद्ध, क्रम से बैठिए, क्रमबद्ध बैठिए, बिल्कुल पंक्ति बंदी होना चाहिए तुम्हारी। तो ये प्रयोग यहां चल रहा था। अब क्रमबद्ध शब्द पर्याय को प्राप्त करा के अब ध्यान दीजिए आप। बर्तन नियत है, अर्थ पर्याय का प्रमाण होगा ही, ये नियत है, कोई टाल नहीं सकता। इस बात को भगवान भी नहीं टाल सकते, ठीक है। बर्तन नियत है क्रमशः। अब क्रमशः बर्तन में क्या चल रहा है सुनिए ध्यान से। ऐ बालक, सिर ऊपर करो। बर्तन चल रहा है। अब इनको बर्तन लगाना 2 प्रकार से। अगुर लुगुड़ गुड़ का प्रमाण अर्थ में, असमंजाति पर्याय में, इस पर विचार करिए। अब एक सा कथन नहीं चलता बोला। अर्थ पर्याय का प्रमाण नियत है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। अगुर लुगुड़ का प्रमाण नियत है, कोई टाल नहीं सकता है। अर्थ पर्याय का प्रमाण नियत है। अब सुनिए ध्यान से। अब पर्याय में प्रमाण, पर्याय का प्रमाण, पर्याय में प्रमाण, पर्याय का प्रमाण। बालक, बालक, पर्याय में प्रमाण, पर्याय का प्रमाण। बालक की पर्याय में प्रमाण चल रहा है, बालक की पर्याय में प्रमाण चल रहा है, पर्याय का प्रमाण नहीं हुआ। बैठ जाओ बेटा। चलो मैं आपसे मिलता हूं। आपकी पर्याय में प्रमाण चल रहा है, पर्याय का प्रमाण अभी नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से। आपकी पर्याय में प्रमाण चल रहा है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की पर्याय का परिवर्तन हो गया है। आपकी पर्याय में परिवर्तन चल रहा है। आचार्य विद्यासागर की पर्याय का परिवर्तन हो गया है। अंतर पकड़िए आप। ये अर्थ नहीं लगाना जानते लोग, इसलिए पर्याय में वर्तन नियत है। पर्याय का वर्तन, पर्याय में वर्तन नियत है। पर्याय का वर्तन होना नियत होने पर भी पुरुषार्थ साध्य है,
कुछ छुपा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात पूरी? तुम ही समझो, दुनिया ना समझो। चलो मित्र समझो, पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है, सूक्ष्म व्यंजन पर्याय का प्रबंध चल रहा है, स्थूल पर्याय का प्रबंध नहीं हुआ है, सूक्ष्म ऋषुत नय का प्रबंध चल रहा है, स्थूल ऋषुत का प्रबंध नहीं हुआ है। सूक्ष्म ऋषुत का प्रबंध तुम पकड़ नहीं सकते हो, स्थूल ऋषुत का प्रबंध तुम पकड़े बैठे हो। असमान जाति पर्याय में अकाल मरण भी होता है, अकाल मरण को हम बचा सकते भी हैं। देर करने का समय नहीं है, जल्दी आओ, परिवर्तन हो रहा तुम्हारा, जल्दी जाओ, जल्दी समय देखो। विषय की गंभीरता सुनिए बेटा, जो वर्षों से विषय चले आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और सुनो माताओ, वे क्रमबद्ध क्रम नियत को एक अर्थ में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे मिलता है, ऐसा बस रुक गए आप, अब रुके रहना। पहले सुनिए ध्यान से, बहुत सारे ज्ञानी जीव यहाँ बैठे हैं, इन सबके सुनने से ये जाके बातें करेंगे, और ये बात करनी है आपको जगह जाकर। पहले आप ये निर्णय करिए, पर्याय में प्रणमन, पर्याय का प्रणमन, दो अंतर समझ में आ रहे कि नहीं? स्पष्ट। पर्याय में परिवर्तन, ऋषुत का विषय, अथवा अगुरु लघुड़ का प्रणमन, अर्थ पर्याय का प्रणमन, ठीक है। स्वभाव भी और विभाव भी, दोनों। स्वभाव में परिवर्तन नहीं मानोगे तो सिद्धों में बासापन आ जाएगा, सिद्धों में अपूर्ण आनंद नहीं आ पाएगा, और बद्धता आने पर सिद्धों का आनंद भी भंग हो जाएगा। अपूर्णार्थ समाप्त होता है, और अपूर्णार्थ समाप्त होने प्रमाण का अभाव होता है। समझ में आ रहा है? सुपुराद विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, सुपुराद विवशात्मक ज्ञानम प्रमाणम। देखो आसी तक्रम अम्लम किम करोति सुरभंगम करोति। उत्तर उदाहरण सुनिए, पर्याय में आप परिवर्तन कर सकते हो। यह कंठम पूर्वदिनात् सुष्ठु अस्ति, सद्य अद्य सद्य कंठम अवरुद्धम भवति। किम कारणम? तक्रम अम्लम। तो ये पर्याय आपने बिगाड़ी कि नहीं बिगाड़ी? यदि पर्याय पराधीन नहीं है, स्वाधीन ही है, मेरी एक एक बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। पर्याय पराधीन नहीं है, अभी तो स्थिति चल रही है, स्वाधीन ही है, स्वाधीन ही है। तो तुम जितने लोग हो मुमुक्षु भाई, तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलेगी। अब समझिए ध्यान से, पर्याय, और माता को तो समझा रहा हूं, पर्याय यदि स्वाधीन ही है तो मां तुम रोटी न खिला सकती न खा सकती हो, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम रोटी पर्याय में निमित्त कारण हैं, सहकारी कारण हैं, सहकारी कारण हैं। बालक इधर देख, और कारणकार क्रमशः भी होता है, और कारणकार अन्वय भी होता है। कारण काल एक समयवर्ती और कारण काल भिन्न समयवर्ती। आपने माता जी का विशेषार्थ नहीं पढ़ा इस विषय पे? पढ़ा है? अब चलिए, तो ये रोटी बना रहे हैं, इस रोटी बनाने में बनाने वाला जो निमित्त करता है वो करता है कि नहीं? 100% है, बराबर, बहुत बढ़िया। तो पर्याय को अपने अनुकूल बनाता कि नहीं? गजब। जब बाह्य द्रव्य की पर्याय को
हम अपने अनुकूल बना लेते हैं, तो हम अपनी पर्याय को भी अपने अनुकूल बनाने की क्षमता हमारे अंदर क्रमबद्ध में नहीं है। वो कैसे कैसे हम अपनी पर्याय को अपने अनुकूल बनाने के लिए हम मुनि बने हैं। बोलिए, अपनी पर्याय को अनुकूल बनाने के लिए श्रावक श्रावकाएं सब मुनिराज की सेवा कर रहे हैं। हमारे लिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ध्यान रखो, अपनी पर्याय को अपने अनुकूल बनाने के लिए कर रहे हो। करूंगा इसमें 1 घंटा की व्याख्यान। अपनी पर्याय को अपने अनुकूल बनाने के लिए मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ, आप नरक नहीं जाना चाहते हो, आप पशु नहीं बनना चाहते हो, आप ये कई शब्द ही मत बोलो, क्योंकि ये शब्द बोलो तो उनको आग लग जाएगी उनको ना। ठीक है, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, अंतर्निहित है। आप पशु नहीं बनना चाहते हो, आप नारकी नहीं बनना चाहते हो, आप मनुष्य नहीं बनना चाह रहे हो, आप दरिद्री नहीं होना चाह रहे हो, इसलिए तो दान कर रहे हो। अपनी पर्याय को, भविष्य भावी पर्याय को तुमको कितना विश्वास है, अपनी भावी पर्याय को अपने अनुकूल बनाने के लिए मैं मुनि क्यों बना हूं? मुझे सिद्ध पर्याय प्राप्त करना है, तो मैं अपनी इच्छा के अनुकूल पर्याय प्राप्त करना चाहता हूं। यदि बद्ध हो गया तो मैं कभी पुरुषार्थ क्यों करूंगा? बंधई है वो तो। इसलिए अरे भाई सुनिए, पहला तो प्रश्न है केवली का विषय और छद्मस का विषय। तत्व ज्ञान प्रमाणम ते युगप सर्वभाषणम क्रमभावी यज्ञानम स्याद्वा निसंस्कृतम। पहला प्रश्न है, तुम्हारा ज्ञान क्रमबद्ध है ही नहीं। आपका ज्ञान जो है ना क्रमवर्ती है, क्रमभावी है। न पर्याय पे लग रहा, न ज्ञान पे लग रहा है। आज के विषय को बोला पूरे देश में घुमा देने का, विद्वानों के पास भेज देना, श्रीराज पंडित जी के पास भेज देना, विकास छाबड़ा जी के पास भेजना। मित्र जितने विद्वानों ने सुनना है कि आप, पहला प्रश्न जो शब्द आगम में है नहीं उसकी परिभाषा क्यों खोज रहे हैं आप? मूल बिंदु, जो शब्द आगम में नहीं उसकी परिभाषा कहाँ से मिलेगी आपको? ठीक है, वर्ती की परिभाषा लिखी रखी है, नियत की परिभाषा लिखी रखी है। क्रम वर्तना पर्याया सैभवो गुणा, क्रम वर्तना पर्याया, गुण सहभावी होते हैं, पर्याय क्रमभावी होती है। क्या किन्ना? ये कब से मैं बताऊं, कब से? सुनिए, आपका चातुर्मास भिंड कब हुआ? भारल जैसे विद्वान ने, जिसने क्रमबद्ध पर पुस्तक लिखी हुई है, ठीक, आप स्वीकार करो कुछ तो असर पड़ा। जब मैं मंदिर गया भिंड में, मुमुक्षु मंडल के मंदिर में महावीर चौक पर, हम रोज जाते थे दर्शन करने। हमको भगवान से क्या, हम तो सब मंदिर जाते हैं, वीतरागता की पूजा करो। तो वहाँ मंदिर में एक बैनर लगा हुआ था, बोर्ड पर लिखा हुआ था आज क्रमबद्ध पर संगोष्ठी है। ठीक है, तो क्रमबद्ध पर गुड़ पर्याय पर संगोष्ठी थी। तो आकर के हमने प्रवचन में विषय लिया कि आगम में कहीं भी क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग नहीं है। विशाल जैन समाज है भिंड में, तो वो शब्द इतना गूंजा जहाँ लगभग 2-3 हजार लोग प्रवचन सुन रहे हो एक साथ, ज़्यादा ही होंगे। तो एक साथ इतने हजारों लोग प्रवचन सुन रहे थे, वो शब्द गूंजा। तुरंत दूसरे ही दिन हमारे पास कागज आ गया। वो कागज तो हट गया, लेकिन भारल जी की कविताएं आ गई हमारे पास तुरंत। बोले महाराज जी को दिखा देना। तो उन्होंने पूरे काव्य में एक पुस्तक लिखी उन्हें क्रमवर्ती पर। जिस जीव ने जीवन भर क्रमबद्ध पर चर्चाएं की हो, वो जीव एक दिन के उपदेश से बदल गया। उन्होंने तुरंत मेरे पास वो भेज दी, पुस्तकें भेज दी। बोले क्रमवर्ती, सब में क्रमवर्ती, सब में क्रमवर्ती सब जोड़ दिया। हम देखो, ये
यदि उसमें चूक न हुई होती तो भारत जी बदलने वाले नहीं थे। विद्वान बदला है तो उसको लगा कि बात सही है, क्योंकि आगम में बद्ध शब्द कहीं भी नहीं है। अब बोले इधर देखो, अब विषय यह है कि आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी ये कुंद कुंद के ग्रंथों में मुख्य की टीका करता है। फिर आचार्य पद्म प्रमोद देव जिन्होंने नियम सार की टीका की संस्कृत, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी जिन्होंने प्रवचन सार पर छोटी टीका की है। ये अध्ययन करना पड़ता बेटा सनी मनी क्या सार्थ सागर जी, तो इतना अध्ययन करना पड़ेगा कि आपको टीका का बोध होना चाहिए, किस टीका में कौन से प्रश्न पर क्या लिखा हुआ है। ये अध्ययन स्वाध्याय की दृष्टि होना चाहिए, ललक। कोई ललक कब होगी, अपने अंदर ही जागृत करना पड़ेगी। आप कहो कि बिहार चलता अध्ययन नहीं होते, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अधिक समय मिलने पर विद्यार्थी अच्छे से पढ़ नहीं पाता। बालक बेटा जब समय कम होता है तो परीक्षा की तैयारी अच्छी होती कि नहीं होती। लंबा समय मिले तो तुम खेलते रहते हो, और जब परीक्षा का समय आता फिर बोल जब तुम्हारी परीक्षा का समय आता है तब तुम खेलने जाते कि पढ़ते हो। पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया। यदि पढ़ता ही रहा खेलने नहीं गया तो दिमाग, खेलना जरूरी है कि नहीं, खेलना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, बराबर। अब सुनो महात्मा हो, आप ये मान बच्चा क्या हो रहा, खेलता हुई हूँ पढ़ता हूँ, जब परीक्षा का समय तब पढ़ता भी हूँ, ठीक है। मतलब दिमाग को ठंडा करने के लिए खेलना चाहिए, ठीक है, और दिमाग को गर्म करने के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। खेलेंगे नहीं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ेंगे नहीं तो खेलना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बिहार नहीं करोगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मुनियों को बिहार भी करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। बसा है क्या, यही तो ज्ञानी का धर्म है, अपने धर्म की सिद्धि करना चाहिए ना। आप भूले क्या, एक बार हमने टीका में प्रवचन किया था, कुएं में बाल्टी की बाल्टी में कुआ। तो सुनो, ऐसी सिद्धि की जितने वहां विद्वान बैठे थे सब ताली बजा रहे, बोले क्या है, बाल्टी में कुआ गया था। हाँ तो बछड़े का दूध, बछड़े का दूध नहीं होता क्या, होता है। अरे गाय के दूध में मालिक के लिए कर्तव्य बछड़े का हिस्सा होता है, बछड़े का दूध। इस बालक से पूछना इसका दूध है कि नहीं, इस बच्चे का भी दूध है। अपने घर में जाएगा तो माँ दूध देगी सब बच्चों को, उसका हिस्सा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बच्चे का दूध अधिकारभूत दूध, उत्पत्तिभूत दूध, अधिकारभूत दूध, उत्पत्तिभूत दूध। अब तुम विषयांतर हो रहे हो। अरे क्या है जीव है यार भाई, इतने हेतु तो चले वो क्या? सुनो ध्यान से, आपको मालूम होना चाहिए आगम में नहीं है तो ठीक है, लेकिन मूल है तो ठीक है, परंतु आप हेतु नहीं, इसमें मुझे तो घोड़ा सा लग रहा मुझे तो। कितनी हमने कहा माँ से कहा, माँ सम्यक सागर जी शांता ठेवा, शांतता वर्त, शांता बस। चलो सुन भाई,
इतना कठिन विषय कोई बातें में निकाल रहे हैं। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, जो तत्व ज्ञान है तुम सोच समझने की कोशिश ज्यादा करो, बोलने की कम करो। ठीक है, इधर देखो, तत्व ज्ञान प्रमाणम थे। उन्होंने ये नहीं लिखा कि क्रमवर्ती क्रमभावी के सहवर्ती, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं है, केवली ज्ञान प्रमाण है, तत्व ज्ञान प्रमाण है। युग पर भाषणम, इस सूत्र ने क्या कर दिया, केवल ज्ञान को प्रतीत करा दिया। तो युगपत कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान। ठीक है, क्रमभावी च ज्ञानम, और जो क्रमभावी ज्ञान है वो स्याद्वा नय संस्कृतम, जो स्याद्वा नय से संस्कृत है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ उल्टा अर्थ लगा लेते लोग इस श्लोक का। उन्होंने क्या कर दिया, स्याद्वाद को नय बोल दिया तुमने, ऐसा नहीं है। वो क्रमभावी जो ज्ञान है वो स्याद्वाद और नय से संस्कृत है। क्या बोलोगे आप, जो क्रमभावी ज्ञान है वो स्याद्वाद नहीं है, स्याद्वाद रूप नय से युक्त, ऐसा नहीं कहने का। क्रमभावी जो ज्ञान है वो स्याद्वाद और नय से संस्कृत है। अब ये और कहां से लाए, तत्व ज्ञान प्रमाणम ते युगपत और भाषणम क्रमभावी च यज्ञानम। सुनिए, तो क्रमभावी च यज्ञानम स्याद्वाद नय संस्कृतम, जो क्रमभावी ज्ञान है वो स्याद्वाद नय रूप है, वह क्रम भावी भी है अक्रम भावी भी है। कौन, जो श्रुत ज्ञान है, स्याद्वाद ज्ञान है। स्याद्वाद ज्ञान मात्र श्रुत ज्ञान लेना है आपको, ठीक है ना। तो जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ज्ञान तो तत्व का ही होता है, अवस्तु का ज्ञान ही नहीं होता। तस् भाव तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव है उसे जो ज्ञान है वो केवली का युगपत होता है, और बाकी के जीवों के क्रम भावी है अक्रम भावी भी है। श्रुतियान क्रम भावी भी है अक्रम भावी भी है। इसलिए जो पर्याय है क्रमवर्ती, तो क्रम शब्द को बाद में अर्थ करना चाहिए, पहले वर्ती शब्द का अर्थ करना चाहिए आपको। वर्ती यानी वर्तन, वर्तन परिवर्तन, तो परिणमन हो रहा है, क्रम से हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है, बदल 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 रहा है। तो बदल रहा है ना, तो हमने आपसे बोला कि अब व्यवहारिक क्यों रहे आप, ऐसा कथन करना चाहिए जो व्यवहार में दृष्टिगोचर भी हो और परमार्थ भी हो, व्यवहार में दृष्टिगोचर और परिवर्तन भी हो। और सब तुम बांध के बैठ जाओगे, बांध के बैठ जाओगे। ईश्वर सम्मति क्यों, 5 सम्मतियां क्यों, भगवान ने उनके ज्ञान में युगपत झलकते हुए भी हमारे लिए उन्होंने महाव्रतों की व्याख्या की है, अणव्रतों की व्याख्या की है। ये व्याख्या हमने नहीं की, भगवान ने की है। आचारांग पहला अंग है क्या, नहीं है? कौन जैन परंपरा ऐसी है जो आचारांग को पहला अंग नहीं मानती? यदि पहले से बंधा भगवान को इष्ट था तो तीर्थंकरों ने उपदेश क्यों दिया? पूर्व से बंधा नियत था, ये तुम्हारा पागलपन बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। तो पूर्व से बंधा था, ये मात्र बोला पागलपन और कुछ नहीं है। तो तुम जो बंधा बोल रहे हो, तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? संतुष्टि मिल रही इसलिए बोल रहे हो क्या? क्या? सुनिए ध्यान से, भगवान केवली के यह पूरक प्रवृत्ति उनके स्वयं की यह पूरक प्रवृत्ति नहीं है, पर जगत की यह की व्याख्या करते हैं। ठीक है, भगवान केवली बोला, इधर देखो, भगवान केवली यह पूरक नहीं बोलते, यह पूरक व्याख्या नहीं करते, यह पूरक नहीं जानते।
तो यह मत ज्ञान का विषय बनता है। परंतु केवली का सकल विमल निर्मल केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान में यह अवश्य नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि यहों के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है ना, अभी झलकती है। और जासूस भी घूमेंगे, स्वयं के देश के अन्य देशों के भी घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। यहाँ भी बैठा कोई नियत नहीं है, समझ रहे कि नहीं है। कई बार सुब्रत सागर जी आए क्या, आप जब दिल्ली जा रहे थे बड़ोस से, तो मालूम बहुत बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से पहुंचे और मंत्री से पूछने आए थे कि महाराज जी दिल्ली क्यों जा रहे हैं। लखनऊ से आए थे, बोले क्या बोलने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं क्या। लखनऊ से आए, इसके बाद जिसी बड़ी सिटी में इतना बड़ा संघ जाएगा, कंट्रोल रूम को सब पता रहता है। चौराहे के खम्भे खम्भे पर कैमरे लगे हुए हैं। नहीं, अपन तो देख के आते सही है। और उनके, आपको मालूम, आप दिल्ली में और कौन सी बड़ी सिटी में चल रहे थे, तो वहाँ पर एक कुपिया पुलिस का आदमी अपने साथ था। हमने इनको कहा था, देखो ये आदमी कल दिखा था, हाँ कहा था ना, देखो आज अभी नहीं दिखा, फिर थोड़े चलने के बाद फिर दिखा। ठीक है, ठीक है, इधर देखो। फिर एक दिन हमने क्या किया, उसको खड़ा कर दिया। हमने कहा भाई सरदार जी खड़े हो। वो था, वो बराबर ध्यान रख रहा था, बराबर ध्यान रख रहा था। तो बाद में बात हुई, बोले वो एजेंसी से है, समझे ना। तो इस प्रकार से देश को ऐसे नहीं चलाना पड़ता है। आपने शांतला पढ़ा है, हाँ तो सुनो, शांतला पढ़ा है, जिसको चट्टला, जिसको आपको सुनिए ध्यान से, यदि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है तो जो बातें तुम्हें मालूम नहीं होंगी वो बातें वहाँ मालूम हैं, वो आपकी एक एक खोल दे। जैसे कि विद्यानंद जी थे, पंडित विद्यानंद जी विदिशा, वो टीचर थे, उनको टीचर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। वो बोल रहे थे, गुरु महाराज जी हम अपने जीवन को भूल गए थे, जब हमको पुरस्कार मिल चुका फिर वो आदमी मेरे से मिलने आया था, बोले आपकी कोई जीवन घटना बताऊं क्या। तो हम दंग रह गए, उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई। मनोज सागरी कह रहे थे, हमारे टीकमगढ़ में माज मंदिर के सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पर एक पागल आदमी पड़ा रहता था। वो कई वर्षों तक पड़ा रहा, कई वर्षों तक। ठीक है, इसके बाद कोई खोज करा मध्य प्रदेश की नगर की, और जब वो एक दिन भैया टाई माई लगा के व्यवस्थित दिखा, तो मालूम एक व्यक्ति से क्या बोलता है, क्यों भाई खबर लें, तुमने हमको धक्का मारा था, एक चाय के कप के लिए गाली दी थी, ऐसे बाल बिखेड़े हैं। और सुनो क्या बोले अपन, उस दिन हर एक मोड़ पर एक पागल आदमी बैठा मिलता है। चलिए, तो बहुत सारा विषय जो व्यवहार में दिख रहा है, आपको व्यवहार में दिख रहा है, उसी पे जानना चाहिए। जानोगे सब तुम नियत पे रखे हो, तुम्हारा निजी पुरुषार्थ का क्या होगा। नियत कब कहना, किसी सम्यक समझाने की विधि को, सुनो माँ, समझाने की विधि को सिद्धांत में नहीं डालना चाहिए। जैसे मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जम्म देशे जैन बिहाने ने नानम नियदम जम्मम्मा मरणम, जिस विधि का, जिस विधान से जिसका जन्म मरण नियत है वो होगा। ये आपको समझा रहे हैं। इंदोवा जुड़िंदोवा,
उसको इंद्र और जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। अलंग शक्ति भवतो वितेयम, समझे ना, ये भी सिद्धांत है। लेकिन कब है, घटना घट जाए तब तुमको ऐसा बोलना चाहिए। इसके पहले तुम बोल के बैठ जाओगे तो बस हमारे निर्गंत गुरु तो इसी चक्कर में बैठे हुए हैं, मुझे ग्रंथ खोलना ही नहीं है। जन्मदेह से जैन बिहारी ने जो हमारी जो विधि है पढ़ने के, हम ज्ञानी बन जाएंगे, ठीक है। जबकि हमारे आचार्यों ने बार बार स्वाध्याय की प्रेरणा दी है, ठीक है ना। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतपम निष्फलम, तत्व ज्ञान से विहीन निर्गंतपना भी निष्फल है, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब उभय है, वो बच्चा कितना सुंदर बोल के गया है, हम खेलते भी हैं पढ़ते भी हैं। तो ऐसे आपको उभय दृष्टि का बोध होना चाहिए। हम बिहार भी करते हैं स्वाध्याय। अरे देखो सुब्रे साहब, बिहार करते करते हमने वस्तुत्व महाकाव्य लिख लिया। क्या रुक के लिखा क्या? बिहार करते करते, और तीर्थंकर बिहार करते करते देशना भी करते हैं, बिहार करते हैं। बिहार नहीं करते तो अंग बंग कलंग ये कर्नाटक कहाँ जाते ते एक, ठीक है ना। और जब बिहार करते हैं फिर रुकते हैं, फिर वाणी गिरती है। ऐसे ही हम भी रुकते हैं फिर व्याख्यान करते हैं, बिहार करते हैं जहाँ रुकते हैं वहाँ लिखते हैं, ठीक है। और बिहार करने से अभिनव अभिनव अपूरार्थ अपूरार्थ का बोध होता, नए नए गे बनते हैं। अब महाराष्ट्र में एक तेज तेज तेज, सुनो, महाराष्ट्र में एकमात्र भगवान महावीर स्वामी का क्षेत्र मिला हमको। तेर गए थे मैं, तो वहाँ पर तेर में भगवान महावीर का शोषण आया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि बरासों के बाद गोमटे यानी राजगिरी से बरासों आए, जो प्रमाणित तो उल्लेख मिला अपन को। फिर हमको तेर में मिला, हमने भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा विहार किया पूरा। अब श्लोक पढ़ लें एक, फिर चलना है आपको। पूरा घंटा चला गया, सुनिए ध्यान से। नहीं, जहाँ समाज, जहाँ बे जाते वहाँ जैन समाज बन जाती है। इतना बोला, ऐसा बोलो तुम इन सारों सज्जी से सौम्य से, क्या कमरे में पड़े पड़े तुम क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। बोला क्या बोलना, पर्याय को बर्बाद करने वाले लोग जैन समाज की रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे तुम्हारा जैन समाज में जाना क्या महत्वपूर्ण है, तुम जहां जाओ वहां जैन बनाओ तो महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं तो बना रहा हूं, ये गूंड रेस बाद में मिलेगा आपको। आइए, अथ नैगमादीनां प्राक्तम मंदमति अनुज्ञार्थम। यद्यपि नैगम ने का व्याख्यान कर दिया है, फिर मंदमति शिष्यों के लिए जो भी विस्तार होते मंदमतियों के लिए होते, ज्ञानी के लिए सूत्र बातें होती हैं। तो सूत्र प्रधानी, ठीक है, तो टीका अर्थ प्रधानी, सूत्र प्रधानी, एक व्याख्या प्रधानी। तो देखो क्या लिखा है आचार्य महाराज ने, मंदमति शिष्य अनुग्रहार्थम, मंदमति शिष्यों के अनुग्रह के लिए पुनः वक्तुम कामस्तई तत्रैव, पुनः कामना करके नैगम भाष्यो निरूपयन्ति, नैगम और नैगम भाष का व्याख्यान करते हैं। गुण प्रधान भावेन धर्मो एक धर्मणि विवक्षानेकमोत्यंत भेदोक्ति स्यादताकृति। आज एक बहुत सुंदर शब्द तुमको मिला है। कुछ वस्तु होती है तदाकृति होती है, तो तदाकृति हो तो आभास है, समझ गए ना। तो आप मुनिराज हो कि तदाकृति हो, निसंग सागरी,
यदि मुझे ये कहना है श्रवण श्रवणाभास है तो ऐसा नहीं बोलूंगा, हे श्रवणा सौम्य सागर तथाकृति किम श्रवणा, ठीक है। तो तत्वन्य तथा भाषम, परिचय मुख में क्या लिखा, तत्वन्य तथा भाषम, महात्मा बज्ज कुमार जी। इसलिए ग्रंथ रटना पड़ता है और बार बार पाठ करना पड़ता है। अब हमसे एक सज्जन बोले इतना रट लिया पर रक्षा कैसे करूं? अरे भाई जैसे नोटों को पलटते गिनते हो और घर में सोने चांदी घड़े रहते ना, उनको भी दीपावली आदि के दिनों को उखाड़ के देख लेते हो, ऐसे तुमने याद करके रखे, उनको याद करो ना, दोहराइए, पाठ करो, पाठ करो। आवृत्ति रक्षा करती विद्या की, आवृत्ति करिए। जिसको आमना नाम का स्वाध्याय है आपका, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय बार बार दोहराइए, ठीक है ना। तो क्या घोष आमना है, जोर जोर से पढ़ना वो आमना है, और चिंतन करना अनुप्रेक्षा। आइए, तो आकृति नहीं बनना चाहिए सिद्ध सागर जी। किम श्रवणाकृति श्रवणास्ति गुण प्रधान भावेन, वस्तु कैसी है, गौण प्रधान से धर्म एक धर्मणी, एक धर्म में ही एक धर्मी में जो धर्म है कहीं गौण होता है कहीं प्रधान होता है। विवक्षा, विवक्षा के बस से नैगमो, वो क्या है, नैगम है। अत्यंत भेदोक्ति, तो एक तो अनेकत्व, जो दो धर्म है वस्तु में एक धर्म भी दो, गुण प्रधान से प्रधानता और गौणता, एक धर्मी विवक्षा कहने पर। नैगमा वो नैगम न है, वो क्या है, कभी भूत की प्रधानता, कभी भविष्य की गौणता, कभी भविष्य की प्रधानता, तो भूत तीन नए, भूत भावी नैगम, नए भूत भावी वर्तमान। तो इस प्रकार से कभी चूरमा की प्रधानता तभी बाटी की प्रधानता, तभी रोटी की प्रधानता, कभी बाटी की प्रधानता, कभी दोनों की गौणता, तभी तो पास कर पाओगे, ठीक है। आप सुनिए, अत्यंत भेदोक्ति, परंतु अत्यंत दोनों में धर्म अत्यंत भेद का कथन करना, अत्यंत भेद ही कर देना, भेद ही कर देना। अरे विवक्षा चा विवक्षा चा विश्वसन धर्मणी, ठीक है ना। अब तुम ये रट के रखिए, कभी उसका अर्थ निकालोगे। विवक्षा चा विवक्षा चा विश्वसन धर्मणी, विशेषो बोलिए ना, ये बालक कुछ भी पढ़ा इधर क्यों देखता, मतलब अपने आप को पूरा तुम पराधीन ही कर चुके हो। तो विवक्षा च विवक्षा च, तो अंदर सुनिए, आपको इस दृष्टि से जीना है कि बे अलग चले जाएंगे, तुम अलग जाओगे, तो फिर अब कब तक देखते रहोगे, फिर रोगे, तुम अधूरे रह जाओगे, वो संभावना कम है। क्योंकि साथ में भेजने से देश का लाभ नहीं है, नहीं लाभ नहीं है, दो को जगह अलग भेजना चाहिए। अब सुनिए, तो अत्यंत भेद नहीं है, विवक्षा विवक्षा। शात आकृति, जो अत्यंत भेद करके बैठे वो नैगम नहीं है, नैगम हास है, आकृति मात्र है, तथा आकृति, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। नमो